अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टीच विद माही सैयद। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना बहुत इजी होता है। यहाँ हमें गिवन होते हैं यूनिवर्सल सेट और उसके अलावा दो सेट्स दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 है। उसके बाद ए सेट जो है हमारे पास 1 3 5 7 है और फिर इसके बाद बी सेट जो है हमारे पास 3 4 5 6 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें वेरीफाई करना है जी डी मॉर्गन लॉ। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस कर दें। ठीक है, अब मुझे वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ को। तो याद रखिएगा, जब भी हमें डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना होता है तो हमें यूनिवर्सल सेट जो है वो गिवन होता है। ठीक है, अब डी मॉर्गन लॉ आपको दे दिया गया है कि आपने डी मॉर्गन लॉ को फाइंड करना, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम डी मॉर्गन लॉ का जो क्वेश्चन है वो पहले हम बनाएंगे कि डी मॉर्गन लॉ होता है क्या। डी मॉर्गन लॉ हमारे पास होता है कि जी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। अब आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हो उसको वेरीफाई करने के लिए। जिस तरह से मैं यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करती हूँ अपने क्वेश्चन को, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया जाता है, सम टाइम इस तरह से आपके पास लिखा हुआ भी आ जाता है तो ये डी मॉर्गन लॉ कहलाता है हमारे पास। और अगर जस्ट लिखा जाता है कि जी वेरीफाई करें डी मॉर्गन लॉ, तो आपने इन दोनों में से कोई एक को क्वेश्चन के टर्म में लिखना होता है। अब हम जिस तरह से मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ कि जी मुझे डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है, तो मैंने ले लिया ए यूनियन जी, तो मैंने ले लिया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद मैं ले रही हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास लेफ़्ट साइड में है और एक हमारे पास राइट साइड पर है। तो सबसे पहले जो है वो हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, जब तक आप ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते, बाहर का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि हम होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो होल कॉम्प्लीमेंट तभी फाइंड होगा जब हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर होगा। तो सबसे पहले जो है ना वो हम क्या फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी को। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू आप इसी के जाएँ, आपने इधर उधर नहीं जाना। आपने क्या करना है, ए पहले है तो आप जो हमारे पास ए का सेट गिवन है 1 3 5 7 वो लिखेंगे हम 1 3 5 7। ठीक है, अब दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में साइन यूनियन की है तो इसे हम यूनियन की साइन लिखने के बाद बी का जो सेट था वो 3 4 5 6 था, तो हम लिखेंगे 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हमारे पास ए यूनियन बी का जो आंसर है वो आ जाएगा। यूनियन का मतलब होता है मुत्तहिद रखना। ठीक है, यूनिटी से निकला वो वर्ड यूनियन। तो यूनियन में आप क्या करोगे कि जो दोनों में हमारे पास सेम नंबर होते हैं, मतलब जो एक जैसे नंबर होते हैं, उन्हें हम तरतीब से मिलाकर, दो एलिमेंट्स के सेट्स को हम तरतीब से मिलाकर लिख देंगे, जिससे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आपने अरेंज करना है, फिर 3, फिर 4 5 6 और 7, यानी जिनके यूनियन हमने फाइंड करने थे उन दोनों सेट्स को तरतीब से मिलाकर हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। जब हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ जाता है तो हम पूरा क्वेश्चन जो हमें दिया गया था वो क्या दिया गया था जी, कि हमें फाइंड करना था सबसे पहले ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, इस यूनिवर्सल सेट में से हमें जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास इस तरह से इसको लिखा जाता है, इस तरफ में यू माइनस, हमें कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड करना था, ए यूनियन बी का, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ए यूनियन बी। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट गिवन था हमें, क्या था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है,
ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट का आंसर आ गया। उसके बाद हम माइनस की साइन लगाएंगे। ए यूनियन बी का जो आंसर आपके पास आया था, वो ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था हमारे पास, हमने फाइंड किया 1 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप क्या करोगे कि आपने माइनस करना होता है, तो बेसिकली आप एक जैसे नंबर्स को माइनस कर दो। जैसे यहाँ से 1 था, ये 1 गया, फिर उसके बाद क्या है 3 गया, ठीक है, फिर 4 भी गया, देन अगेन 5 को कैंसिल कर सकते हैं हम, 6 को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद हम 7 को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आंसर आ गया इसका, यानी क्या आया हमारे पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जो आपके पास, याद रखिएगा कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में नंबर्स एलिमेंट्स बचते हैं वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एलिमेंट बचा हमारे पास, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। फिर क्या याद रखिएगा कि जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचते हैं वही हमारा आंसर होता है। अगर इन केस मेरे पास ए यूनियन बी में 8 नंबर होता, सपोज़ कीजिए, और वो बच जाता, क्योंकि कैंसिल नहीं होता, यहाँ 8 नहीं था और यहाँ पर 8 होता, तो हम उसको यहाँ आंसर में नहीं लिखते, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के थ्रू जब आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो, तो जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मेंबर्स बच जाते हैं माइनस होने के बाद, वही हमारा आंसर होता है। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब जो है वो हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, RHS लिखोगे और राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पर चूँकि होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स दिए हुए हैं एलिमेंट्स पर, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपना ए कॉम्प्लीमेंट। वही फॉर्मूला है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है आपने ए को, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या था, बस 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, माइनस की साइन। ए का सेट क्या था हमारे पास, 1 3 5 7, अगेन कैंसिल कर दें आप, क्या आएगा, 1 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर गिवन है यूनिवर्सल सेट में, वो क्या है हमारे पास, 2 4 और 6, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे अब अपना बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन वही फॉर्मूला आ जाएगा, यूनिवर्सल माइनस बी, यानी यहाँ पे जिसका भी यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यूनिवर्सल में से आपने माइनस करना है, ठीक है। अगेन यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, और उसके बाद माइनस की साइन। बी का सेट था हमारे पास 3 4 5 और 6, अगेन माइनस कर दीजिए, 3 को माइनस कर देंगे हम, ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया और 6 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, बी में आंसर बचा हमारे पास 1 2 और 7, ठीक है, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब जब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो आंसर हमारे पास आया था ए कॉम्प्लीमेंट के 2 4 6, वो हम लिखेंगे 2 4 6, कॉम्प्लीमेंट की साइन, इंटरसेक्शन की साइन, सॉरी। फिर उसके बाद बी का क्या आया था आंसर हमारे पास, 1 2 और 7। इंटरसेक्शन में आप सब जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर्स होते हैं हमारे पास, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वो हम अपने आंसर में लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, 2 और 2 है, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो है वो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए वेरीफाई हो गया। अगर आप देखें जो हमने यहाँ पर अपना लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया था, 2 आया था। इस तरह से हमने यहाँ पे अपना राइट हैंड साइड जो सॉल्व किया, उसका भी आंसर हमारे पास क्या आया, 2 आया। तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास। वेरीफाई क्या किया हमने जी, कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में भी आंसर 2 आया और राइट हैंड साइड में भी आंसर 2 आया, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।